नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर ईडी ने छापा मारा है। राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने आयात पर कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए गलत डिक्लेरेशन दिए जाने, उसी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई है। ईडी ने कई हवाला ट्रांजैक्शन की भी जानकारी के बाद ये सर्च किया गया है कि कोर्ट ने भी शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है छापेमारी को लेकर? हाँ बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के कार्रवाई हुई है और ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी, ये कहना है दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का। उनका कहना है कि अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ना आम आदमी पार्टी के विधायकों को बचा जा रहा है, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री को राजनीतिक जोर के चलते हुए बीजेपी उनसे इस तरह की कार्रवाई करा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जीतने वाली नहीं है। उनका कहना है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ कहीं भी किसी नेता पर, किसी मंत्री पर, किसी विधायक पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या सारे ही जो भ्रष्टाचारी है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर विपक्ष नहीं है, तो ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नागेंद्र, कितने घंटों से ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है और आगे क्या कुछ इस पर सामने आ सकता है? जी देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ या मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ छापेमारी की गई है, तो ये चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, तो उनको भले ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ईडी या फिर आईटी की तरफ से रेड तो हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिलने के बाद फिर कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तो अभी ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जो रेड हुई है उसमें क्या कुछ मिला है या नहीं। जी, 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, कौन कौन से हैं ये जगह? जी देखिए, जो दिल्ली के मिनिस्ट्री हैं उनके कई जो प्रतिष्ठान हैं उन पर छापेमारी इसमें की जा रही है। जो ईडी है उसको उसने पहले भी कोर्ट में भी कहा था और कोर्ट ने संज्ञान भी इस पर लिया था, तो उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है कि उनसे यहाँ कुछ मिला है या नहीं, या ये जो कार्रवाई है ये कब तक चलेगी या फिर आने वाले दिनों में फिर उनके दूसरे कई ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। नागेंद्र, लगातार दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये लगातार उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि ये सब राजनीतिक है, लेकिन ईडी किसी आधार पर तो जाती है ना कार्रवाई करने? जी बिल्कुल, देखिए आधार तो है, चाहे जो शराब घोटाला है उसको लेकर रहा हो, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रहा हो, और जहाँ तक शराब घोटाले की बात यदि करें तो कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा भी गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ का मनी फ्रेम जो है वो इसमें साबित होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मनीष सिसोदिया वाले मामले की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीनों में इसकी सुनवाई पूरी की जाए। तो कुछ न कुछ तो फीडबैक जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष के दूसरी पार्टियों की बात करें, सभी की तरफ से आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से 2024 तक इस तरह की कार्रवाई और भी नेताओं पर और जो राजनीतिक दल है उन पर होती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले ईडी ने मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद के परिसर सहित राष्ट्रीय राजधानी में 12 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई।
इस पर आपकी तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में जो भी पुलिस होती थी उसे भी कोर्ट में सर्च वारंट मिलता था, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने आगे यह भी कहा कि अंग्रेज तक ये मानते थे कि किसी के घर में सर्च के लिए वारंट होता है, क्योंकि पुलिस को अगर किसी के घर में घुसकर छापा मारना है, ताकत देंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन आज ईडी को किसी वारंट की जरूरत नहीं है। आज ईडी के अधिकारी खुद तय करते हैं कि उन्हें किसके यहां जाना है। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया।